नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। महान यूनानी दार्शनिक एपिक्टेटस की शिक्षाओं के ऊपर जो हमने सीरीज शुरू की थी, उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो है। आइए इसमें पहली शिक्षा को पढ़ते हैं। नाम है इसका शांति का रास्ता। न तो ये मांग करें और न ही उम्मीद कि घटनाएं उस रूप में घटित होंगी जिस रूप में आप चाहते हैं कि वे घटित हों। घटनाओं को उसी रूप में स्वीकार करें जैसे वे घटित होती हैं। शांति का रास्ता यही है। अगली शिक्षा है कठिनाई का उपयोग। जीवन में आने वाली प्रत्येक कठिनाई एक अवसर भी होती है। अपने भीतर झांकने और अपने जलमग्न संसाधनों को खोजने का अवसर। जब हम किसी परीक्षा से गुजरते हैं तो हमें अपने उन संसाधनों की याद आनी चाहिए जिन्हें हम भुला बैठे हैं। दूरदर्शी व्यक्ति दुर्घटना से परे देखते हैं और उसका उचित इस्तेमाल करने की आदत बनाते हैं। दुर्घटना हो जाने पर दिशाहीन होकर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। उस वक्त अपने भीतर झांकना और ये पूछना न भूलें कि उससे निपटने के कौन से संसाधन आपके पास हैं। खूब गहरे तक खुदाई करें। आपके पास ऐसी शक्तियां हैं जिनका आभास हो सकता है आपको न हो। उन शक्तियों को जगाएं, उनका भरपूर इस्तेमाल करें। ये संसाधन किस प्रकार के हैं? अगर आपका सामना किसी आकर्षक व्यक्ति से होता है तो उस वक्त जिस संसाधन की आवश्यकता है वो है संयम। अगर दर्द या कमजोरी से मुकाबला है तो ऊर्जस्विता दिखाएं। गाली गलौज के सामने धैर्य का परिचय दें। जैसे जैसे समय बीतता है और प्रत्येक घटना के सामने उपयुक्त आंतरिक संसाधनों का प्रयोग करने की आपकी आदत बनती जाती है, आप अप्रिय घटनाओं का मुकाबला करने में अधिकाधिक सक्षम होते जाते हैं। उसके बाद किसी भी घटना के लिए यह संभव न होगा कि वो आपको बहा ले जाए। अगली शिक्षा, दूसरों से अपने रिश्तों को पहचानें। आप कोई अलग थलग इकाई नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक ऐसा अंश है जो अद्वितीय है और जिसका कोई स्थानापन्न नहीं है। आप मानवता की अबुझ पहेली का एक आवश्यक अंग हैं। हम में से प्रत्येक एक विस्तृत, जटिल और पूर्णतः सुव्यवस्थित मानव समुदाय का हिस्सा है। लेकिन मानवता के इस संजाल में आपकी जगह कहां है? अपने अस्तित्व के लिए आप किसके प्रति कृतज्ञ हैं? अन्य व्यक्तियों से अपने रिश्तों की खोज करें और इन रिश्तों की सही समझ बनाएं। ब्रह्मांडीय व्यवस्था के तहत हम अपने को उचित ढंग से कैसे रख सकते हैं? एक दूसरे से अपने प्राकृतिक संबंधों को पहचान कर और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर। प्राकृतिक स्तर पर हमारे कर्तव्य निःश्रित होते हैं। इस प्रकार के मूल संबंधों से, जैसे हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारा कार्यस्थल, हमारा देश और फिर संपूर्ण विश्व, अतः माता या पिता, संतान, पड़ोसी, नागरिक, नेता आदि के रूप में अपनी भूमिकाओं पर विचार करने की आदत डालें। जब आप ये जान जाएंगे कि आप कौन हैं और किनके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके सामने यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि आपको करना क्या है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपका पिता है तो इससे आप पर उसके कुछ भावनात्मक और व्यवहारिक दावे पैदा हो जाते हैं। वो व्यक्ति आपका पिता है। यह तथ्य आप दोनों के बीच एक मूलभूत टिकाऊ जुड़ाव का कारण बनता है। यह आपका प्राकृतिक कर्तव्य हो जाता है कि आप उसकी देखभाल करें, उसकी सलाहों पर ध्यान दें, धीरज के साथ उसके विचार सुनें और उसके द्वारा किए जा रहे मार्गदर्शन का आदर करें। अब मान लीजिए कि वे अच्छे पिता नहीं हैं। हो सकता है कि वे नासमझ हों, अशिक्षित या अपरिष्कृत हों, अथवा उनके विचार आपके विचारों से बिल्कुल भिन्न हों। ऐसी स्थिति में सोचने की बात यह है कि प्रकृति हर एक को एक आदर्श पिता देती है या सिर्फ एक पिता देती है। जहां तक पुत्र या पुत्री के रूप में आपके मूलभूत कर्तव्य का सवाल है, आपके पिता का चरित्र कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है या उनकी आदतें कैसी हैं,
ये सब गौण बातें हैं। सृष्टि की व्यवस्था हमारी रुचियों को ध्यान में रखकर व्यक्तियों या परिस्थितियों की रचना नहीं करती। आपके पिता आपकी पसंद पे खरे उतरते हों या नहीं, वे आखिरकार आपके पिता हैं और आपको अपने सभी पैतृक दायित्वों की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। फर्ज कीजिए कि आपके प्रति आपके भाई या बहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसके बावजूद अपने भाई या बहन के प्रति अपने मूलभूत कर्तव्य को पहचानना और उसका निर्वाह करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपका भाई क्या करता है, आपकी बहन क्या करती है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित न करें। अपने उच्चतर लक्ष्य पर दृढ़ रहें। दूसरे जैसा चाहें उन्हें वैसा व्यवहार करने दें। ये वैसे भी आपके नियंत्रण के बिल्कुल बाहर की चीज है और इसलिए आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। इस बात को समझें कि प्रकृति कुल मिलाकर एक तर्कसंगत व्यवस्था है, लेकिन प्रकृति की हर चीज तर्कसंगत नहीं है। अगली शिक्षा जो मिलती है, विश्व नागरिक बने। कोई अपना उच्चतम कल्याण तभी कर सकता है जब वह दूसरों के कल्याण के लिए काम करे। संकीर्ण आत्महित पर आधारित जीवन को किसी भी सम्मानित पैमाने से अच्छा नहीं ठहराया जा सकता। हमारे भीतर जो सर्वश्रेष्ठ है उसका संधान करने का अर्थ है दूसरे मनुष्यों के कल्याण की सक्रिय चिंता। हमारा मानवीय अनुबंध सिर्फ उन थोड़े से व्यक्तियों से नहीं है जिनसे हमारे मामले तत्कालिक रूप से जुड़े हुए हैं, और न ही संपन्न, सुशिक्षित या महत्वपूर्ण व्यक्तियों से, बल्कि दुनिया के सभी व्यक्तियों से, क्योंकि वे हमारे भाई बहन हैं। आप अपने आप को विश्व भर में फैले हुए समुदाय का नागरिक माने और इस मान्यता के अनुसार ही आचरण करें। अगली शिक्षा, खुशी कहां से आती है? सभी लोग चाहते हैं कि उनका जीवन सुखमय हो, लेकिन बहुत से लोग सुखमय जीवन को नहीं, उसके साधनों जैसे धन और हैसियत को ही अपना ध्येय मान लेते हैं। जो चीजें अच्छे जीवन का साधन मात्र हैं, उन्हें ही साध्य मान लेने से आदमी सुख से दूर हो जाता है। वास्तविक मूल्य तो उस शील युक्त कार्यशीलता का है जिससे जीवन में खुशी आती है, बाह्य साधनों से नहीं, जो खुशी पैदा करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अगली शिक्षा, बुद्धिमान होना और बुद्धिमान दिखना। दूसरे लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश में हम पाते हैं कि हम एक ऐसे इलाके की ओर जा रहे हैं जो हमारे प्रभाव क्षेत्र के बाहर है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपने जीवन के उद्देश्यों पर अपनी पकड़ खो बैठते हैं। आपकी संतुष्टि के लिए इतना ही काफी है कि आप बुद्धिमत्ता के प्रेमी हैं, सत्य के अन्वेषी हैं। आपको चाहिए कि जो सारगर्भित है और पाने योग्य है उसकी ओर बार बार लौटें। दूसरों को यह जताने की कोशिश न करें कि आप बुद्धिमान हैं। अगर आप बुद्धिमान जीवन जीना चाहते हैं तो अपनी शर्तों पर और अपनी नजरों में जिएं। अगली शिक्षा जो हमें मिलती है, दूसरे आपको बुद्धिमान नहीं बना सकते। बुद्धिमत्ता की आपकी लगातार तलाश का नतीजा यह होता है कि आप बुद्धिमत्ता से लगातार वंचित होते जाते हैं। नए नए टॉनिकों और शिक्षकों का मोह छोड़िए। नवीनतम लोकप्रिय संत या पुस्तक या आहार या विश्वास आपको समृद्ध जीवन की ओर नहीं ले जा सकते। अपने लिए अपने को पर्याप्त बनाने का अभ्यास करें। ऐसा मरीज न बने जो इलाज के लिए हमेशा दूसरों का मुंह जोहता है और जिसे कोई भी मूर्ख बना सकता है। अपनी आत्मा का डॉक्टर आप स्वयं बने। धन्यवाद। देखिए, हम इनकी कहानियां जितनी भी पढ़ते जा रहे हैं, इनकी शिक्षाओं को जानते जा रहे हैं। जो भी एक प्रैक्टिकल व्यक्ति है जो अपने जीवन में एक अध्यात्म को फॉलो करता है, उसे ये सारी बातें इतनी दिलचस्प और सटीक लग रही हैं कि जैसे उसके अपने हृदय की बात हो। ये चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अन्य शिक्षाओं को पढ़ेंगे एपिक्टेटस की। धन्यवाद। जय हिंद।